कल हमने देखा कि ज़बरदस्त पाकिस्तान ने परफॉर्म किया और एक्सपेक्टेड था, हम चारों तो कल ही प्रेडिक्शन दे चुके थे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीतेगा और पाकिस्तान ने फतह अपने नाम किया है। तो एक ज़बरदस्त जो कंटिन्यूटी है फतह की वो पाकिस्तान के नाम चल रही है। इमाम उल हक ने जो 78 रन की शानदार इनिंग बनाई उसकी वजह से मेरा ख्याल है पाकिस्तान को जीत में बहुत अच्छा एक रोल मिला। सर क्या कहेंगे इमाम उल हक की परफॉर्मेंस पे? देखें ये अब पहले इमाम में और अब के इमाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नो पन इंटेंडेड, मगर ये कि ये अब अपने में इनको एक कॉन्फिडेंस है, लंबी इनिंग्स खेलते हैं, इनको पता है कि प्रोसेस क्या है, पैटर्न क्या है, इनसे एक्सपेक्टेड क्या है, और उसके बाद ये बड़ी तसल्ली के साथ, तहम्मुल मिजाजी के साथ और फिर लंबी इनिंग्स खेलते हैं। देखें कई ऐसे ओपनर्स होते हैं जो 20, 30, 50 के बाद आउट हो जाते हैं। इनकी कंसिस्टेंसी जो है 70, 80, 100 तक चलती है। अगेन विकेट टेकर और 50 उन्होंने विकेट्स का भी अपने नाम रिकॉर्ड किया। बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग, जितनी जान लगा सकते थे वो लगाई। थोड़े वेवर्ड होते बट कल हमने देखा कि लाइन और लेंथ दोनों बड़ी शानदार थी। देखें इरफान, मेरे लिए जो एक क्रिकेट में हाई है ना, वो है एक फास्ट बॉलर 150 की स्पीड पे बॉल करे और मिडिल स्टंप उड़ के जाए। इससे बड़ा क्रिकेट में कोई हाई नहीं है। कोई जो फैंस आते हैं ना, ये फास्ट बॉलर्स को देखने आते हैं जी। ये किसी स्पिनर को नहीं देखने आएंगे। हाँ, शेन वॉर्न हो एक वन इन क्या कहते हैं ब्लू मून या एक सेंचुरी में ऐसा स्पिनर आता है, बट अदरवाइज जनरली अगर आप फैन से पूछे ना वो क्या देखना चाहेंगे, वो देखना चाहेंगे तबाहकुन फास्ट बॉलिंग। आपका ऑल टाइम फेवरेट कौन सा बॉलर था पाकिस्तानी और इंटरनेशनल भी, जिसको लगा हो कि यार इससे बड़ा फास्ट बॉलिंग में टैलेंट मैंने नहीं देखा? देखिए मुझे वकार यूनुस इसलिए पसंद थे क्योंकि वो उनमें रॉ पेस थी, ठीक, और फिर उसके बाद जब और फिर वो एक साल काउंटी का खेल के आया, उसके बाद वो उनकी लाइन और डायरेक्शन जो थी ना वो सॉर्ट आउट हो गई। और फिर जो उन्होंने जो रिवर्स स्विंग के साथ जो यॉर्कर्स किए हैं जी, वो भी ब्रेथ टेकिंग स्पेल्स थे। बिल्कुल ऐसे। तो ये दोनों वसीम वकार, ये दोनों बहुत पाए के बॉलर्स थे। शुएब को मैंने देखा है और मगर जिन्होंने उनके खिलाफ खेला वो कहते हैं कि बहुत तीखे और तेज थे। और अगर लाइन और लेंथ और तंग करने के हिसाब से होंगे तो मोहम्मद आसिफ। अच्छा, जय शाह की स्टेटमेंट के हवाले से बात करना चाह रही थी। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट कोई दी है कि पाकिस्तान से जो मैचेस शिफ्ट हुए थे श्रीलंका, वो दुबई की बजाय श्रीलंका में इसलिए करवाया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन और यहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से हमने यहाँ पर मैचेस नहीं करवाए। और शाहिद आफरीदी ने भी उनको काफ़ी जवाब भी दिया है ट्विटर पर। मतलब पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी शो करने की अभी भी कोशिश की जा रही है पूरी दुनिया को। हालांकि पाकिस्तान ने पिछले 6 साल में बहुत अच्छे मैचेस करवाए हैं। मेरा नहीं ख्याल ये ट्रू रीज़न है। रीज़न यही है कि इंडिया शायद ट्रैवल नहीं पाकिस्तान करना चाह रही थी और एक पॉलिटिकल सी एंगल उसमें इन्वॉल्व हो गई। वो तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। तो मेरा सिर्फ इसमें पॉइंट ये था कि अगर पाकिस्तान को में मैचेस नहीं कराने थे तो फिर हमें होस्ट क्यों बनाया? और वो एक सब की तरफ से थम्स अप था ना, सब कंट्रीज ने एग्री किया था, इसलिए पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले थे। तो उसी वक्त फिर ये सारे एतराज़ात जो थे वो टेबल करने चाहिए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तब नहीं हुए हैं। सो ये बाद में ये एक लेट रिएक्शन है मैं समझता हूँ, और ये खाम में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करना है क्रिकेट में, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि चले इंडिया पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है मगर बाकी कंट्रीज़ की तो हिस्ट्री नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही तो उनको तो एक तरह से आप इन्वॉल्व और एंगेज कर रहे हैं। वो बेचारे जो हैं इससे दूर हटना चाहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। वो तो पाकिस्तान के मुकाबले खेलना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए। और उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया का साथ दिया। जय शाह की सारी स्टेटमेंट को उन्होंने एंडोर्स किया और उन्होंने रिफ्यूज़ किया। अगर वो हमारे साथ खड़े हो जाते, नहीं खड़े हो सकते इरफान। देखो ये एक चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, एक कमर्शियल पावर है इंडिया जी, और इसलिए कि वो जब टूर करते हैं तो फिर वो क्रिकेट बोर्ड्स तर जाते हैं। तो मैं आईसीसी में कई दफ़ा ये बात वैसे कर चुका हूँ। मैंने कहा कि देखो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो पिछले 15 सालों से विदाउट इंडिया की हेल्प के हम खड़े हुए हैं और अपनी हमने क्रिकेट को ग्रो किया है अपनी क्रिकेट इकोनॉमी के सहारे जी। तो ये इतनी इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। मगर वो ये बात है कि किसी को बैठे बैठे अगर पैसे मिल रहे हैं तो उनको क्यों वो अपनी गलत उनके साइड पे जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और जो बिग थ्री का भी फेवर करेंगे जहां से आपको पैसे आ रहे हो या जहां से आपके हालात ठीक हो। एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है ये। आप इसको पसंद करें ना करें, इमोशनल होने की बात नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि पाकिस्तान को इसका मुकाबला एक ही तरह से कर सकते हैं, आप जीतते जाएं, आप दुनिया की बेस्ट टीम बने ताकि सारे मुल्क आपसे खेलना चाहें और फिर स्पॉन्सर्स भी आपको बैक करेंगे। देखिए लूजिंग एक टीम के साथ कोई स्पॉन्सर नहीं जुड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही वो सक्सेसफुल टीम, सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो है ना वो
फैंस भी जुड़ते हैं और स्पॉन्सर्स भी जुड़ते हैं। और अपने ओपोनेंट से लड़ने के लिए आपको तगड़ा भी उतना होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, ये बिग सी का भी कॉन्सेप्ट आया था, उस पर भी हमने बड़ा देखा शुरू में कि 3 कंट्रीज में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का पूरा डोमिनेंस आ गई, वो बड़ी मुश्किल से फिर वो ख़त्म की गई। उस हवाले से अगर कुछ चीज़ शेयर करना चाहें आप। देखिए, ये जो है ना, ये एक रियलिटी तो है। ये एक इंडिया जो है एक नई पार है क्रिकेट में, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है हिस्टोरिकली हमेशा से गवर्न करते रहे क्रिकेट को। तो इनकी एक स्टैंडिंग है और इनकी एक से है, और इसलिए से है कि इनकी टीम स्ट्रांग है जी। और फिर इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो इसलिए इनको पाए ज़्यादा मिलता है। वो मैंने पूछने की कोशिश की कि सर्टन कंट्रीज़ को कम पैसे और सर्टन को ज़्यादा कैसे मिलते हैं। उन्होंने कहा ये फार्मूला था, किसी को नहीं पता। आज से 15-20 साल पहले ये फार्मूला इनेक्ट हुआ है और इसी बेस के ऊपर हम पैसों की डिवीजन करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप क्लबों के वाले से भी पूछ लेते हैं, टीम ट्रैवल कर गई है, और उस हवाले से बताइए क्या सूरत हाल है उधर। मैं बताऊं या सर से पूछ आपने बताना, वेदर का तो आपने कर बताना। गई एग्जैक्टली, ट्रैवल तो कर गई है टीम, बट सर वहाँ वेदर अभी भी खराब और बारिश हो रही है। कल रात से बारिश हो रही है। कल रात से बारिश हो रही है एग्जैक्टली, और अभी आगे भी बारिश है। तो एक फिर वीक ये की क्या प्रॉब्लम आगे? शायद प्रेडिक्शन है कि तो बारिश क्यों नहीं है। फिर ये बाजिद हैं कि नहीं वहीं पे मैच हो? और फिर देखें, ये मुझे तो इसकी अंदर खाते समझ नहीं है कि क्या हो रहा है, कि क्या इतना बड़ा अगर आप इसको शिफ्ट करते हैं वेन्यू को, तो उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं। क्योंकि ये सारी जो ये डिफाइन करता है ना टूर्नामेंट, ये करता है आपका चैनल, क्योंकि वो आपको पैसे देता है, उससे एसीसी आगे चलती है। अब चैनल जो है वो ये कहते हैं कि अगर हमने और शिफ्ट किया, क्योंकि पहले ये एक ही जगह हो रहे थे और पाकिस्तान में होने थे, तो एक ही आपके ब्रॉडकास्ट की सारी चीज़ें यहाँ होनी थी। फिर उसको स्प्लिट किया गया तो उनकी कॉस्ट बढ़ गई। अब कॉस्ट जब बढ़ी तो उसके बाद एक तीसरी जगह आप उसको प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं टूर्नामेंट को, उससे और ज़्यादा उन पर प्रेशर क्रिएट होगा। और क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है, ये नहीं चाहते हैं कि इतने लॉस में चले जाएं और वर्ल्ड कप की जो मनी है उसमें से इनको इसमें डालना कुछ पड़े। सो आई डोंट नो कि सिनेरियो क्या है, बट क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पॉइंट ठीक है कि अगर बारिश है और आपको दिख रही है कि अगले पूरे हफ्ते में है, तो फिर तो जाया हो जाएगा ये एशिया कप। इसका मकसद ही बहुत हो जाता है। एसीसी की क्रेडिबिलिटी पे भी तो सवालिया निशान उठता है ना, कि एसीसी ने जानबूझ के अपने जाती ग्रज की वजह से इस तरह का वेन्यू रखा कि पाकिस्तान को होस्ट होते हुए भी होस्ट वाली कोई फीलिंग नहीं है। हाँ, नहीं, ड्राई कंडीशंस तो देखनी चाहिए थी, और ये अगर उनका मानसून सीजन है श्रीलंका में तो पहले से हैंड्स अप कर देना चाहिए था कि हम करवा सकते हैं, फिर हम टूटा में चलें आप, जो कि एक ड्राई जोन है। ये कैंडी जो है ये रिस्की है, कोलंबो रिस्की है, क्योंकि वहाँ पे जब बारिश होती है तो वो बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है। और वही कल से हाँ, जो हो रही क्योंकि है। वो इंडियन ओशन है तो वो बिल्कुल ही साथ है। ये भी नहीं है कि कोई तो 25-30 मील दूर है कोलंबो से, तो वो सिटी सेंटर में है वो। और सबसे बड़े मेरा ख्याल है सब सारी स्टेक होल्डर है, बट जो ब्रॉडकास्टर हैं वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है। उन्होंने बड़ा एम्फसाइज किया कि किसी तरह इसे हम्बन टूटा में या कहीं और शिफ्ट किया, बट सारा इन मुझे वेन समझ नहीं है हम्बन टूटा में क्या इतराज किसी को हो सकता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के वहाँ मैच हुए हैं, परफेक्ट कंडीशंस हैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आउटफील्ड अच्छी है। शायद उनको ग्राउंड ये बड़ी फील प्यारी हुआ हो है। कि पाकिस्तान वहां जीता है। नहीं, अब इस तरह से अगर वो करेंगे कि जी हम वो फ्राइडे को मैच नहीं खेलेंगे कि वो पाकिस्तान जीत जाएगा, या हम हम्बन टूटा नहीं खेलेंगे पाकिस्तान, ऐसे थोड़ी है। नहीं, मजाक वाली एक बात थी कि शायद उनकी ये फील आई हो। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।